हेलो, मैं प्रीति कुमारी आज बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक टॉपिक एजुकेशनल गाइडेंस के एक पार्ट आप देख चुके थे। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। आज हम जानेंगे शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के विभिन्न स्तरों में कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, कैसे एक शिक्षा में शैक्षिक निर्देशन एक सहायक एक मददगार के रूप में अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमें देगा, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मददगार साबित होगा। चूँकि शिक्षा के माध्यम से ही जीवन में बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, उनके चारित्रिक विकास, उनके बौद्धिक विकास करने में मदद मिलती है। तो जब हम शैक्षिक निर्देशन की बात, आज का जो टॉपिक है शिक्षा के विभिन्न स्तरों में शैक्षिक निर्देशन, तो जब विभिन्न स्तरों की बात आती है तो यहाँ विद्यार्थियों की जो संख्या होगी ये भी विभिन्न स्तर और विभिन्न आयु वर्ग विशेष के होंगे। जैसे अगर हम अलग अलग स्तरों की बात करें, प्राइमरी लेवल से लेकर के प्री प्राइमरी, प्राइमरी, उसमें मिडिल का भी पार्ट आएगा, माध्यमिक स्तर में भी आएगा। हर बच्चों का अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो 6 से 14 साल की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, अब तो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, इसमें तो शिक्षा की बात 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अब कंपलसरी बताया गया है। तो यहाँ शिक्षा से संबंधित अगर हम विभिन्न पहलुओं की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर भी हमारे पास 3 अवस्थाओं के बच्चे होंगे। ये 3 अवस्था जो 3 स्टेजेस के जो हमारे पास जो बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनकी मनोदशा, उनका इंटरेस्ट, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका शारीरिक विकास सब अलग अलग होगा। हर आयु विशेष अवस्था में उनकी जो शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता होती है अलग अलग स्तर पर होती है। क्योंकि जब हम प्री प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, जब बच्चा 3 या 4 साल के बीच का बच्चा होता है, 3-4 साल से लेकर के 6 साल के बीच के बच्चे का जो मानसिक मनोदशा होती है, उनका सांवेगिक विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, वो किशोरावस्था के बच्चों से या बाल्यावस्था के बच्चों से थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर उनका जो मानसिक स्थिति होगा, उन्हें किस तरह से शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाए, ये डिफरेंट तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं, उन्हें समायोजित होने में मदद कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जब शिक्षा के क्षेत्र में बाल्यावस्था से संबंधित जो बच्चे आते हैं, यहाँ पर उनकी भी आयु अलग, प्री प्राइमरी से उनकी एज बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था आएगी। और जब किशोरावस्था की बात आएगी तो किशोरावस्था यानी कि 13 साल से 19 साल तक के बच्चे, तो हर आयु विशेष के बच्चों की जो उनकी शारीरिक जो विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, उनकी जो आवश्यकताएं होगी, उनका रुचि होगा, उनका इंटरेस्ट होगा, हर तरह से हर आयु वर्ग विशेष में एक दूसरे अवस्थाओं से भिन्न होगी। एक तो बच्चों में अपने आप में ही एक मनोवैज्ञानिक विशेषता लिए होते हैं और दूसरे हर आयु विशेष की उनकी आवश्यकताएं और उनकी जो विशेषताएं होती है वो भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि हर एक तरह के शैक्षिक निर्देशन हर बच्चों पर एप्लीकेबल है, बल्कि भिन्न भिन्न स्तर में उनके लिए अलग अलग तरह से शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है ताकि हर आयु विशेष के बच्चों की जो समस्याएं अलग अलग होती है उन्हें अच्छी तरीके से समायोजित कर उन्हें जीवन में अच्छी शिक्षा प्रदान करने में, शैक्षिक निर्देशन देने में, समायोजन करने में एक मददगार साबित हो सकता है। तो आज विस्तार पूर्वक हम इस पर चर्चा करते हैं, शैक्षिक निर्देशन का विभिन्न स्तरों में कैसे ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा संबंधित जो निर्देशन की आवश्यकता होती है, कैसे ज़रूरत पड़ती है, इस पर हम चर्चा करें। तो जब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन की, तो सबसे पहले बात करेंगे गाइडेंस इन एलिमेंट्री स्कूल। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसे ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात हम बता दें, हमारे देश में शैक्षिक निर्देशन प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, जबकि अगर अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पर 300 विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल में एक पूर्णकालिक परामर्शदाता रखने की बात की जाती है और प्राथमिक स्तर पर भी शैक्षिक निर्देशन को महत्व दिया गया है। तो
क्यों जरूरत पड़ती है, या प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के लिए सबसे पहले बात कर दे कि प्राथमिक स्तर पर कितने तरह के बच्चे होते हैं, किन किन अवस्थाओं के बच्चे होते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे प्राथमिक स्तर में ही आएंगे। तो क्या प्री प्राइमरी के बच्चे, क्लास 3 के बच्चे, क्लास 7 के बच्चे, क्या सबकी मानसिक स्थिति एक समान हो सकती है? क्या सबका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सांवेगिक विकास एक समान हो सकता है? हर आयु वर्ग विशेष के बच्चों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, उनका जो डेवलपमेंट होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। सब आयु विशेष के बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों में शैक्षिक निर्देशन बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो प्राथमिक स्तर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम बात करें, बच्चे जब घर के इन्वायरमेंट से स्कूल की ओर जब वो जाते हैं, उनका नामांकन कराया जाता है, तो घर के इन्वायरमेंट से स्कूल के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। हर बच्चे घर से जो उनका जो लगाव होता है, वहाँ अननोन लोगों के बीच में, टीचर के बीच में, अदर स्टूडेंट के बीच में अपने आप को एडजस्ट करने में सारे बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं। यहाँ ये नहीं कहेंगे कि बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे का नेचर बच्चों जैसा होता है। वो अभी चीज़ों को जानना शुरू कर रहे हैं, अभी लोगों से मिलना शुरू कर रहे हैं, उनका अभी समाजीकरण की शुरुआत हो रही है। वैसे में हर नई चीज़ों से उनका एडजस्ट होने में, अपने आप को सामंजस्य बिठाने में उन्हें दिक्कत होती है। तो एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर एक सही मायने में परामर्शदाता की, एक निर्देशनकर्ता की के रूप में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनके बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें एडजस्ट होने में मदद करनी चाहिए। एक्टिविटी के द्वारा, खेल खेल के द्वारा शिक्षा से उन्हें जोड़ना चाहिए। प्री प्राइमरी में उन्हें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि जब टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल के बच्चों का जो टीचिंग मेथड होता है वो हायर लेवल के बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चे को यहाँ पर इन्वॉल्व करके, एक्टिविटी करा करके, उन्हें खिला करके शिक्षा से जोड़ा जाता है, ताकि उनका नए इन्वायरमेंट में उनका एडजस्टमेंट अच्छे तरह से हो सके, अदर बच्चों के साथ अच्छे तरह से हो सके। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता को हम देखते हैं। चूँकि निर्देशन हमेशा से एक सकारात्मक प्रक्रिया है, निर्देशन के द्वारा मदद दी जाती है, निर्देशन के द्वारा सहयोग किया जाता है। सहयोग यहाँ पर किस स्तर पर? बच्चे को एडजस्ट होने में, बच्चे को नए इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने में, वहाँ के परिवेश से एडजस्ट होने में, वहाँ के अदर स्टूडेंट के साथ एडजस्टमेंट में, शिक्षा के साथ उनका एडजस्टमेंट में, करिकुलम के साथ उनके एडजस्टमेंट में, उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है, एक टीचर को, एक पेरेंट्स को अच्छे तरह से समझना चाहिए और मिल करके उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके उन्हें एडजस्ट होने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जितने तरह के बच्चे होते हैं, सबका फैमिली स्टेटस अलग होगा, बच्चे का ग्रोथ अलग होगा, अलग अलग बच्चों की, उनके नेचर, उनके हैबिट्स अलग अलग होंगे, उनकी समस्याएं अलग अलग होगी, उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे। वैसे समय में बच्चे को एक ही तरह से सबको निर्देशन नहीं दिया जा सकता है, एक ही तरह से सबको शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इवन इसमें डिफरेंट टेबल चाइल्ड भी होंगे। तो यहाँ हर तरह से प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि जब हमारा नींव ही मजबूत नहीं होगा, हमारे बेस ही मजबूत नहीं होगा, तो हायर एजुकेशन या माध्यमिक स्तर की शिक्षा में हम बच्चे को सर्वाइव अच्छे से नहीं करा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि प्राथमिक लेवल पर बच्चों का बेसिक अच्छा हो, सुदृढ़ हो, बच्चे को मनोरंजक तरीके से, रोचक तरीके से उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, उनके सृजनात्मक क्षमता को विकसित किया जाए, ताकि उनको शिक्षा से इंटरेस्ट जगाने में मदद मिल सकती है। तो प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता को हम देखें। अब प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता में इनके क्या क्या फंक्शन हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट चर्चा करेंगे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ गाइडेंस इन एलिमेंट्री स्कूल। अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूयॉर्क शहर में प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम को, उनके कुछ मुख्य उद्देश्यों को, लक्ष्यों को जो वर्णित किया गया है, उन्हीं को क्रो एंड क्रो ने अपनी बुक में उन्होंने पब्लिश किया और लिखा कि इसका मूल स्रोत
क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, उस पर हम विस्तार से पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अध्यापकों, माता पिता, निर्देशन कार्मिकों तथा विद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य सहयोग के आधार पर छोटे बच्चों में सांवेगिक समस्याओं की उत्पत्ति से बचाव करना। सेकंड में है, जब किसी बालक का अधिगम किसी विशिष्ट क्षेत्र में दोषपूर्ण हो और यह प्रतीत हो कि यह कमी बालक की सांवेगिक समस्याओं के कारण है, तब बालकों को सहायता प्रदान करना। थर्ड पॉइंट में है, सांवेगिक समस्याओं वाले बालकों की पहचान हेतु अध्यापकों को सहायता प्रदान करना, जिससे कि उन बालकों में उपयुक्त सहायता केंद्रों तक भेजा जा सके, तथा अध्यापकों एवं प्रशासनिक विभाग की इस हेतु सहायता करना कि विद्यालय के अंदर स्थित तथा बाहर सामुदायिक केंद्रों पर स्थित प्रेषणीय केंद्रों के साथ वे सहयोग कर सके। फोर्थ पॉइंट में है, विद्यालय तथा परिवार के बीच संचार सहज बनाने के माध्यम के रूप में सेवा देना। पॉइंट फिफ्थ में है, माता पिता को बाल विकास, विद्यालय अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के बारे में सूचना देना। सिक्स पॉइंट में है, अध्यापकों को उपलब्ध निर्देशन सामग्री के बारे में नवीनतम सूचना देना एवं विद्यालय के अंदर उन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सेवेंथ पॉइंट में है, अध्यापकों को बच्चों के पूर्वाभिमुखीकरण हेतु सहयोग देना तथा बच्चों को उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालयों के लिए तैयार करना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, माता पिता एवं अध्यापकों को बच्चों के अध्ययन एवं निर्देशन हेतु उपलब्ध और उपयुक्त उपकरणों के साथ परिचित कराना। नेक्स्ट पॉइंट 9 में है, उच्चतर कक्षाओं जैसे क्लास 7 और 8 के छात्रों को विद्यालयों एवं व्यवसायों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना। पॉइंट 10 में है, विद्यार्थियों के बारे में कक्षाओं में प्राप्त होने वाली सूचनाओं के अतिरिक्त पूरक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विकसित परीक्षण कार्यक्रमों के बारे में अध्यापकों को पूर्वाभिमुखीकरण करना। 11th में है, जरूरतमंद बालकों और शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत परामर्श सत्रों के अवसर की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट में है, विद्यालय से बाहर उपलब्ध विशिष्ट सेवाओं की उपलब्धता हेतु संपर्क सूत्र का कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट में, संकाय में होने वाली गोष्ठियों, निर्देशन कार्यशाला, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन आदि के माध्यम से अध्यापकों को निर्देशन तकनीकों के बारे में सूचना अर्जित करने में सहायता देना। नेक्स्ट में है, उपयुक्त विद्यालयों में बालक का स्थापन। और सबसे लास्ट पॉइंट में है, अन्य विभागों तथा अभिकरणों के साथ मानसिक आरोग्य कार्यक्रम के लिए सहयोग करना। तो ये हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन कौन से फंक्शन है निर्देशन स्तर पर जो बच्चों के लिए हम उस पर डिस्कस किए। अब हम आगे माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए जो शैक्षिक निर्देशन दी जाती है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा जो डिस्कस करना है शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता में, तो गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल्स, माध्यमिक स्तर के स्कूलों में निर्देशन। चूँकि जब माध्यमिक की बात आती है, अभी तक तो हम जाने प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात, बाल्यावस्था के बच्चों की बात हम किए। बाल्यावस्था के बच्चों की विशेषताएं अलग होती है। माध्यमिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर माध्यमिक स्तर के क्लास में क्लास 9th, 10th, 11 और 12 के बच्चे होते हैं। 9th स्तर की बात अगर हम करें माध्यमिक स्तर में, तो 9, 10th और 11, 12 के बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। किशोरावस्था अपने आप में ही एक, अगर कहा जाए, एक विशेषता लिए हुए होते हैं। रोमांचकारी अवस्था है, आंधी तूफान की अवस्था है, समस्याजनक अवस्था है। ऐसे समय में बच्चों का, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, उनका सोशल डेवलपमेंट सब छोटे बच्चों की अपेक्षा अलग होती है। कंप्लीट होने
के अवसर पे होते हैं। अगर देखा जाए किशोरावस्था की, तो यहाँ उनका सामाजिकरण भी शुरू हो जाता है, उनका मित्रों जो दोस्ती का दायरा है वो भी बढ़ने लग जाता है। वैसे में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस जो होते हैं, इसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है किसी भी नए चीज़ों के बारे में जानने की, नए नए दोस्त बनाने के प्रति भी वो इच्छुक होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, अब उनमें अलग सारे तरह के इमोशंस को वो फील करते हैं। वैसे समय में अब शिक्षा संबंधित जो अगर बात की जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राथमिक स्तर पर तो यहाँ पर इतना महत्व नहीं दिया जाता था, चूँकि शिक्षा खेल खेल के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा कराई जा रही थी। अब जब बच्चे की बात आती है, जब किशोरावस्था में, जब माध्यमिक स्तर की तो यहाँ पर विषय से जो स्पेशल जो टीचर होते हैं वो वहाँ पर हर विषय के अलग अलग होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उनके विषयों के जो अगर यहाँ विविधता की बात करें तो अलग अलग उनके सब्जेक्ट को भी पढ़ने को कई सारे सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं। अब उन्हें लाइब्रेरी भी वो जाते हैं, अब वो अलग अलग एक्टिविटी भी करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी उन्हें दिए जाते हैं। वैसे में अब आगे फ्यूचर में उनका कौन सा वो करिकुलम कुछ का चयन करे वो भी निर्धारित होने लगता है, क्योंकि अब किशोरावस्था के बाद जब एडल्टहुड में वो जाएंगे, अब वो करियर ओरिएंटेड भी एजुकेशन बोलेंगे। ऐसे में उनके पास कई तरह की समस्याएं, वो कई तरह से, जैसे अब वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को जैसे माता पिता की हर बातों में टोका टाकी पसंद नहीं आता है, अपने आप को स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं। आर्थिक रूप से भी वो सबल होने के लिए वो प्रयासरत होते हैं। सामाजिक स्तर पर भी वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसे समय में शिक्षा के प्रति भी अब वहाँ पर सिर्फ रोट के द्वारा चीज़ों को देख करके और खेल करके से यहाँ बात नहीं चलती है, बल्कि अब चीज़ों को समझना, उनका एक एजुकेशनल प्रेशर भी उन पर बनता है। अब उनको अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब जब प्याजे का जो हम संज्ञानात्मक विकास को जो हम पढ़े तो अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार, तब यहाँ पर बच्चों में अब उनका जो मेंटल स्टेटस होता है, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अब चीज़ों में लॉजिकली वो थिंकिंग भी करना जान जाते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, नई नई जिज्ञासाएं उनकी बढ़ती है। सब्जेक्ट के प्रति भी उनका अलग अलग सब्जेक्ट के प्रति भी उनकी अलग अलग सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट होता है। तब इतने तरह की विविधताओं के बाद हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं, उनका रुचि, उनका इमोशन, उनकी हर तरह की अभियोगिता सब अलग होती है। वैसे में शिक्षा से संबंधित कुछ बच्चे शिक्षा में पिछड़ भी जाते हैं, कुछ एक्सीलेंट होते हैं, कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें शिक्षा के साथ कैसे अच्छे से एडजस्ट कराया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर उनके करियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मोड़ आने वाला होता है, जो टर्निंग पॉइंट हम बोलते हैं, कि अब उनको अगर माध्यमिक स्तर पर उनका जो अगर बेसिक अगर उनका कमज़ोर होगा तो हायर लेवल पर वो अच्छा शिक्षा नहीं ले पाएंगे, अपना बेस नहीं मजबूत बना पाएंगे। वैसे में कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, माता पिता का प्रेशर होता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो भी वहाँ पर उन्हें बहुत खुद वो अपने जो उन्हें स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ही कुंठा से ग्रसित फील करते हैं कि हमारे दोस्त से हमारा नंबर कम गया। हालांकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आई है उसमें इस पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं वो तो रहेगी ही रहेगी। उससे कैसे उन्हें एडजस्ट कराया जाए, एक माता पिता और टीचर के लिए चैलेंजिंग टास्क होगा। तो हर बच्चों को माध्यमिक स्तर पर जो समस्याएं आएगी उनको कैसे समायोजन कराया जाए, तो ताकि वो आगे उनके जो भविष्य में जो अलग अलग तरह की जो समस्याएं आएगी उससे कैसे सामना कर सके, क्योंकि यही वो समय होता है कि अगर बच्चे की क्षमता और अभियोग्यता का सही दिशा निर्देशन देकर के अगर सही मोड़ अगर नहीं दिया गया तो बच्चे गलत राह पर चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है, हर नई चीज़ों को जानने को, सीखने को इच्छुक होते हैं। वैसे में अगर उन्हें सही दिशा निर्देशन नहीं दिया गया, सही विषयों का चयन नहीं अगर उन्हें कराया गया, तो वो
अगर जहां वो एक बार असफलता उन्हें हाथ लगेगी तो हताशा और निराशा में घिर जाएंगे। वैसे में निर्देशन की आवश्यकता माध्यमिक स्तर पर बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा संबंधी जो निर्देशात्मक आवश्यकताएं हैं माध्यमिक स्तर पर, उस पर हम बात करते हैं। शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन की आवश्यकता होती है, चूंकि बच्चे माध्यमिक स्तर पर जब वो +2 में बच्चे जब जाते हैं, यहाँ पर अब वो स्पेशली जिस स्तर पर उनका जो इंटरेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में उनका आगे फ्यूचर उनको करियर बनानी है, वैसे में उनको सही सब्जेक्ट का चयन करना भी बहुत ज़रूरी होगा। और ये तब हो सकता है जब उनकी योग्यता और अभिक्षमता और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के दिया जाए। वैसे में शिक्षा संबंधी उन्हें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने होंगे, जैसे नए करिकुलम में का चयन करने से लेकर के अलग स्कूलों में जब उनका जिस स्कूल में पढ़ते हैं नए स्कूलों में एडमिशन कराने से संबंधित, नए दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट में, टीचर के साथ एडजस्टमेंट में जो समस्याएं आएगी। और दूसरी बात है जो किशोरावस्था की जो अपने आप की जो समस्या होती है, क्योंकि बच्चे अभी यहाँ पर भी वो कई तरह के असमंजस में होते हैं, जैसे उनके जो शारीरिक जो उनमें जो बदलाव आएंगे, उनमें जो मानसिक जो उनका एक मेंटल स्टेटस जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेंटल स्टेट कहने की मतलब है कि अभी तक तो माता पिता जब बाल्यावस्था में थे तो हर काम के लिए उन्हें हेल्प कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आते हैं, हायर क्लास में जब चले जाते हैं, तो माता पिता चाहते हैं कि अब वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, हर काम खुद से करे। वैसे में अब वो अपने आप को सोचते हैं कि अब हमारा कोई हेल्प नहीं करता है हर काम में। एक तो ये प्रेशर, दूसरे तरफ समाज में भी अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मित्रों के साथ भी अपना इंप्रेशन अच्छा करना है, परिवार में भी अपने आप को स्थापित करना है, स्कूल में भी टीचर के सामने, अदर स्टूडेंट के सामने अपने आप को स्थापित करना है। ऐसे में उनके पास कई तरह की समस्याएं आती है। और नए नए जब दोस्त बनते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे दोस्त अच्छे ही आदतों वाले हो। इसी उम्र में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों के भी शिकार हो जाते हैं, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, गलत आदतें पाल लेना, जिसके कारण वो क्लास को बंक कर मारते हैं। तो यहाँ पर अगर सही तरह से अगर उन्हें निर्देशन नहीं दिया गया, उनको लक्ष्यों से नहीं अगर उन अवगत कराया गया, उनके लिए जो सही मोटिवेशन नहीं दिया गया, तो वो शिक्षा में पिछड़ सकते हैं, अपने राह में से भटक सकते हैं, और उनका भविष्य में जिस तरह से हम उनके उद्देश्य रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, और वो अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। तो शिक्षा संबंधी समस्याएं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो करिकुलम के सही चयन से संबंधित हो, या नवीन विद्यालय में एडजस्टमेंट से संबंधित हो, नए दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट से संबंधित हो, या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एडजस्टमेंट से संबंधित हो। ये सब में निर्देशन शिक्षा से संबंधित माध्यमिक स्तर पर बहुत जरूरी होता है। आइए हम अगले पॉइंट की ओर चलें। तो नेक्स्ट जो हमारा जो माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की बात करें तो व्यक्तिगत विकास संबंधी निर्देशात्मक आवश्यकताएं। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम शिक्षा से संबंधित निर्देशन माध्यमिक स्तर पर कहाँ जरूरत पड़ती है उस पर हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विकास संबंधी निर्देशात्मक आवश्यकताएं। कहने का मतलब है कि अगर हम किशोरावस्था की अगर विशेषताओं को अगर जाने उनके, तो यहाँ सबसे जो विशेषता में जो अगर आएगी उनके फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल के साथ साथ उनके सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज, इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें परिवर्तन। तो यहाँ मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत जो समस्याएं आती है, सबसे बड़ी बात है सबसे पहले जब उनके शारीरिक जो संरचनात्मक में जो बदलाव आते हैं उसके प्रति भी वो उन्हें लगता है कि कुछ नई तरह की चीज़ हमारे अपने अंदर हो रहा है, जिसके कारण वो इससे एडजस्ट होने में उन्हें एक समस्या लगती है। व्यक्तिगत तौर पर वो यहाँ पर भी वो शेयर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है अपोजिट सेक्स के प्रति उनका जो अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब है कि अगर लड़का है तो लड़की के साथ उनका दोस्ती, या लड़की है तो लड़के के साथ दोस्ती, या सेम सेक्स के साथ भी उनका फ्रेंडशिप का दायरा बढ़ता है। खुद के प्रति भी उनका रुझान बढ़ता है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके प्रति भी वो उनकी जो व्यक्तिगत उनकी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर पिंपल्स हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो अवेयर होते हैं कि हमारी खूबसूरती में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर होती है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि अब बच्चे को बात बात में अपने माता पिता से पॉकेट मनी के लिए पैसे मांगना भी ठीक नहीं लगता है।
तो यहाँ पर उनके साथ सबसे बड़ा प्रेशर लगता है कि कैसे वो भी अर्निंग मेंबर बने, हर चीज़ के लिए उन्हें मांगना ना पड़े। तो ये उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर भी कैसे इस चीज़ से वो ग्रसित ना हो करके उनका जो अदर डेवलपमेंट, चाहे उनके चारित्रिक विकास में हो या उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो, मेंटल डेवलपमेंट में हो, इसका प्रभाव नहीं पड़े। यहाँ पर माता पिता और टीचर का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए, ताकि उनके जो फिजिकल चेंज हो या सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, कैसे उन्हें एडजस्ट कराया जाए। तो यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर बच्चों में अगर इन सारी समस्याओं से अगर समय पर अगर नहीं अगर उन्हें अगर गाइडेंस मिलता है, तो बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं या गलत धारणाएं बना लेते हैं या बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फ्री माइंड से अपने आप को शिक्षा से नहीं जोड़ पाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि अगर एक बार वो अपने राह में भटक जाएंगे तो वो जो लक्ष्य बनाए हैं जीवन में कुछ करने की, चाहे अपने करियर को बनाने की, शायद शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, वो पिछड़ सकते हैं। तो व्यक्तिगत जो समस्याओं से संबंधित माध्यमिक कक्षा के बच्चों में होते हैं, यहाँ पर भी एक टीचर को समझने की ज़रूरत होती है कि बच्चे क्यों क्लास में गुमसुम रहते हैं या बहुत चिड़चिड़े होते हैं या उत्तेजित होते हैं, बात बात में दोस्तों के साथ लड़ रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं या स्कूल आना बंद कर दे रहे हैं, क्लास को बंक मार रहे हैं। पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग में यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए कि आखिर बच्चों को किस तरह की समस्याएं हैं, ताकि उनके समस्या के समाधान में मदद कर सकें। तो ये हम माध्यमिक स्तर पर शिक्षा से संबंधित निर्देशन की बात किए। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में विभिन्न स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक निर्देशन आज का जो समझ में आया होगा। आज हम बात की कि कैसे एक प्राथमिक स्तर से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बच्चों में शिक्षा से संबंधित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और ये निर्देशन सही तरीके से देने से ही बच्चे को शिक्षा से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं आती है, चाहे वो करिकुलम से संबंधित हो, चाहे इन्वायरमेंट से संबंधित हो, यहाँ पर एडजस्ट होने में मदद करती है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आएगा, और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।